रात के ठीक 2:13 बजे अगर तुम किसी सुनसान रास्ते पर हो और तुम्हें एक गांव दिखे तो वहां मत जाना, क्योंकि कुछ गांव बस जगह नहीं होते, वो जाल होते हैं। ऐसे जाल जहां वक्त रुक जाता है और जो अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता। आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां हर घड़ी रुकती है 2:13 AM पर, और अगर तुम वहां पहुंच गए तो शायद तुम भी वापस ना आ पाओ। नहीं लिखते, ये कहानियां खुद लिखती है। और आज की कहानी शायद किसी ने लिखी नहीं, बस छोड़ी गई है। कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो वक्त के टुकड़े होते हैं जो कहीं अटक जाते हैं, और अगर गलती से तुम वहां पहुंच जाओ तो तुम वापस नहीं आते। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां घड़ी कभी आगे नहीं बढ़ती और वक्त हमेशा रुकता है। 2:13 AM पर रात के ठीक 2:13 बजे एक गाड़ी का हेडलाइट घने कोहरे को चीर रहा था। रोड बिल्कुल सुनसान था, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज, बस इंजन की हल्की सी गुनगुनाहट। गाड़ी धीरे से रुकती है। राघव बाहर निकलता है, एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में फोन। वो टाइम चेक करता है, 2:13 AM। यहीं उतरना था ना? ड्राइवर पूछता है। उसकी आवाज में हल्का डर था। राघव हंसता है। भाई इतना भी क्या डर, गांव ही तो है। ड्राइवर उसकी आंखों में देखता है और धीरे से कहता है, 2:13 के बाद यहां रुकना मत। राघव मजाक समझकर हंस देता है, दरवाजा बंद करता है और गाड़ी बिना पीछे देखे तेजी से चली जाती है। अब सिर्फ राघव है और अंधेरा। राघव धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ता है। रास्ते पर एक पुराना बोर्ड पड़ा था, आधा टूटा हुआ, जिसमें बस एक शब्द दिखता है, गांव। जैसे ही वो पहला घर देखता है, उसका दिल हल्का सा चैन लेता है, फाइनली। लेकिन अगला ही पल सब कुछ बदल देता है। दरवाजा खुला है, अंदर रोशनी जल रही है, लेकिन कोई नहीं है। टेबल पर खाना पड़ा है, ठंडा, जैसे किसी ने बीच में ही छोड़ दिया हो। राघव दूसरे घर में जाता है, फिर तीसरे, फिर चौथे। हर घर एक जैसा, खुला दरवाजा, अधूरी जिंदगी और एक भी इंसान नहीं। और सबसे डरावनी बात, एक भी आवाज नहीं, न कुत्ते, न झिंगुर, न हवा। जैसे गांव ने सांस लेना बंद कर दिया हो। राघव बीच चौक तक पहुंचता है और वहां एक बुढ़ी औरत बैठी होती है, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। यहां सब लोग कहां हैं? राघव पूछता है। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। औरत धीरे से सर उठाती है, सीधा उसकी तरफ देखती है और कहती है, तू लेट हो गया। राघव कंफ्यूज्ड, लेट? मैं तो अभी आया हूं। वो औरत मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं, बस ठंड। 2:13 पे आना था। राघव का फोन फिर चेक करता है, 2:13, सेम टाइम। तभी उसे महसूस होता है कोई उससे देख रहा है। वो धीरे से मुड़ता है और उसकी सांसें रुक जाती है। हर घर के दरवाजे पर लोग खड़े हैं, चुप, सीधे, आंखें बिना झपकाए, उसको घूर रहे हैं। राघव भागता है सीधा गांव के बाहर, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं होता। वो मुड़ता है, दूसरी गली लेता है, फिर भागता है, और फिर वही चौक, वही औरत। लूप शुरू हो चुका है। औरत उसके पास आती है और धीरे से कहती है, यहां वक्त नहीं बढ़ता, यहां लोग बदलते हैं। जो 2:13 के बाद आता है वो यही रह जाता है। राघव चिल्लाता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसके हाथ सख्त होने लगते हैं, पैर रुकने लगते हैं, सांस भरी हो जाती है। औरत उसके पास आती है और धीरे से कहती है, यहां वक्त नहीं बढ़ता, यहां लोग बदलते हैं। जो 2:13 के बाद आता है
वो यहीं रह जाता है। राघव चिल्लाता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसके हाथ सख्त होने लगते हैं, पैर रुकने लगते हैं, सांस भरी हो जाती है। वो हिलना चाहता है, पर उसका जिस्म उसकी बात नहीं मानता। आंखें खुली रहती है, लेकिन झापकती नहीं। सोच चल रही है, लेकिन जिस्म रुक गया है। वो समझ जाता है, वो मर नहीं रहा, वो रुक रहा है। और धीरे धीरे वो भी उन्हीं लोगों की तरह सीधा, चुप, खड़ा हो जाता है। सुबह होती है, लेकिन रोशनी अजीब है, जैसे असली ना हो। एक नई गाड़ी आती है, एक नया आदमी उतरता है। ड्राइवर कहता है, रुकना मत। वो हंसता है और गांव की तरफ बढ़ता है। चौक में अब राघव भी खड़ा है, बिल्कुल चुप, आंखें सीधा उस नए आदमी पर। और वो बुढ़ी औरत फिर से कहती है, तू लेट हो गया। कुछ जगह छोड़ी नहीं जाती, वो बस और लोगों का इंतजार करती है 2:13 पर। अगर तुम्हें ऐसी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हर कहानी एक नई सच्चाई लेकर आती है।